बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे 10th फिज़िक्स। पहला हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। यूनिट नंबर 10 में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। इससे पहले हम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ेंगे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? Oscillatory motion, the repeated back and forth motion about certain equilibrium position is called oscillatory motion। कोई भी आप पार्टिकल्स ले लें, बॉडी हो, इसका अगर मेन पोजीशन पर वो ऑसिलेट करे, वाइब्रेशन करे, तो इसको हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। मेन पोजीशन या इसका इक्विलिब्रियम से मतलब ये है मेन पोजीशन, यानी उस पर जब वो रेस्ट फॉर्म में होता है। दूसरा ये है कि द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन दोनों सेम होती हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ऑसिलेटरी मोशन थोड़ा एम्पलीट्यूड में ज़्यादा होता है और थोड़ा इसका जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, और ये जो वाइब्रेटरी मोशन होता है इसका एम्पलीट्यूड कम होता है और इसका जो टाइम पीरियड है वो भी बहुत कम होता है। यानी वाइब्रेटरी मोशन थोड़ा फास्ट होता है और ऑसिलेटरी मोशन थोड़ा स्लो होता है। इसमें सिर्फ यही फ़र्क होता है। अब इसमें हम इक्विलिब्रियम पोजीशन को डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है। इक्विलिब्रियम पोजीशन को अगर हम डिस्कस करें, equilibrium position where an object tends to come at rest when no external force is applied। इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास वो पोजीशन होती हैं किसी ऑब्जेक्ट की जहाँ पर उस पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो और वो रेस्ट फॉर्म में हो, या उस पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो एक्ट कर रहा हो, तो वो पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं ऑफ द बॉडी। दूसरा ये कि a state of a body where neither the internal energy nor the motion of the body change with respect to time is called equilibrium position। इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है कि बॉडी में इंटरनल एनर्जी ना चेंज होती हो ना इसकी मोशन चेंज होती हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ साथ इसकी इंटरनल एनर्जी में कोई इंक्रीज़ नहीं आते हो या डिक्रीज़, या उसकी जो मोशन होती है वो ना चेंज होती हो या ना डिक्रीज़ होती हो ना इंक्रीज़ हो सकती हो, तो इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन। आप पेंडुलम ले लें, पेंडुलम में भी इस तरह होता है कि पेंडुलम की इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है, उस पर वो टू एंड फ्रो मोशन करती हैं। जैसा यहाँ पर उन्होंने बताया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन यही है इसका, और ये बॉडी अपनी पोजीशन से डिस्प्ले हो चुका है। अब इस पोजीशन पर, इस बॉडी पर टोटल एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगा यहाँ पर, तो इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं या मेन पोजीशन कहते हैं या फिक्स पोजीशन भी कहते हैं। सिंपल पेंडुलम है इसका मिसाल। अगर हम स्प्रिंग देखें तो स्प्रिंग में हमारे पास जिसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो यही है, और ये मेन पोजीशन से दूर गया लेकर गया है और ये मेन पोजीशन से भी दूर है, तो ये इसका मेन पोजीशन है। मेन पोजीशन पर ये सेकंड रेस्ट फॉर्म में होता है यहाँ पर। अब इसका अगर हम एग्ज़ाम्पल पेश करें कि ऑसिलेटरी मोशन के एग्ज़ाम्पल किस तरह है हमारे पास, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द फॉलोइंग ऑफ ऑसिलेटरी एग्ज़ाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का अगर हम मोशन देखेंगे तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गया,
अगर हम इस बॉडी को यहाँ से लेकर इस पॉइंट पर लेकर जाए, उसको छोड़ें, तो ये इस मेन पोजीशन पर टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो ये इस पोजीशन पर इस तरह टू एंड फ्रो मोशन करेगा और इस मोशन को फिर हम देखते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। ऑसिलेटरी मोशन तो यही है। आप ऑसिलेटरी मोशन हमारे पास कई सिंपल हार्मोनिक होते हैं और कई नहीं होते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे बाद में कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं है। इस तरह आप मोशन ऑफ ए मास अटैच टू ए स्प्रिंग, किसी मास स्प्रिंग के साथ अगर आप मास को अटैच करते हैं तो ये भी हम हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल हैं। इस तरह आप यहाँ पर देखें कि plastic ruler held firmly over the edge of a table and gently struck। किसी भी टेबल के साथ आप मतलब एक रोलर यानी फोटा ले लें और प्लास्टिक का, आप उस किसी टेबल के किनारे पर रख दें एक साइड को और दूसरे साइड को थोड़ा आप वाइब्रेट करें। यहाँ पर आप थोड़ा फोर्स लगाएं और छोड़ दें तो आप देखेंगे कि ये वाइब्रेशन करेगा अप एंड डाउन। तो ये भी हमारे पास ये एक ऑसिलेटरी मोशन है। दूसरा ये कि आप इसको देखेंगे कि स्ट्रिंग और गिटार के जो स्ट्रिंग यहाँ लगे होते हैं, ये भी आप जब दबाएंगे, फोर्स लगाएंगे, छोड़ेंगे तो इसमें भी वाइब्रेशन मोशन होगा या ऑसिलेटरी मोशन होता है इसमें। इस तरह इसका हमारे पास एग्ज़ाम्पल, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल है इसका। ये भी एक इसका एग्ज़ाम्पल है। ए व्हीकल oscillate अप एंड डाउन व्हेन दे हिट ए बम्प। आप ये जंप है, ये जंप जब ये क्रॉस करता है जंप, तो ये बम्पिंग करता है गाड़ी ऊपर नीचे, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन है। बिल्डिंग एंड ब्रिज वाइब्रेट ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक के दौरान जब ज़लज़ला होती है तो बिल्डिंग भी अपनी मेन पोजीशन पर वाइब्रेशन स्टार्ट करती है, ऑसिलेटरी मोशन करता है। तो ये इसके एग्जांपल हैं। अब टर्मिनोलॉजी, हम ऑसिलेटरी मोशन को हम नाम देते हैं कि इसका नाम भी होते हैं कि ये किस तरह होते हैं, एक साइकिल कितना होता है इसका। टर्मिनोलॉजी ये है कि साइकिल या वाइब्रेशन यानी एक अगर मेन पोजीशन पर एक बॉडी कंप्लीट एक वाइब्रेशन कंप्लीट करता है तो ये किस तरह होता है। वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेशन बॉडी अबाउट सर्टन इक्विलिब्रियम पोजीशन इज कॉल्ड साइकिल और वाइब्रेशन। अगर एक बॉडी अपनी मेन पोजीशन पर कंप्लीट एक राउंड ट्रिप पूरा करती है तो इसको हम वन साइकिल या वाइब्रेशन कहते हैं। यहाँ पर कंसीडर करें कि एक बॉडी मेन पोजीशन पर है, आप बी पोजीशन से अगर आप इसको ए पोजीशन पर लेकर जाएंगे और आप इसको जोड़ेंगे तो बॉडी ए से जाएगी बी की तरफ, बी से फिर जाएगी सी की तरफ, फिर सी से बी और बी से फिर ए की तरफ। यानी ए पॉइंट पर जब ये पहुंच जाएगी तो ये एक वन वाइब्रेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा है कि कंसीडर ए सिंपल पेंडुलम एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई देता है। स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉइंट ए एंड क्रॉस बी एंड रीच पॉइंट सी एंड देन स्टार्ट बैक मोशन फ्रॉम पॉइंट सी एंड क्रॉस पॉइंट बी एंड रीच पॉइंट ए। सो दिस इज ए वन, तो इसको हम क्या कहते हैं, वन वाइब्रेशन कहते हैं या वन साइकिल इसको हम कहते हैं। इस तरह हम रिलेशन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में देखते हैं कि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी में फ़र्क क्या होता है। और जैसा कि यहाँ पर अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें और टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी वाइब्रेटरी बॉडी का टाइम पीरियड ज़्यादा हो तो उसका फ्रीक्वेंसी कम होगा, और अगर किसी वाइब्रेटरी बॉडी का टाइम पीरियड कम हो तो इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा। ये इसके यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इफ़ यू डबल द पीरियड और द फ्रीक्वेंसी इज़ हाफ्ड, इसका मतलब यह है कि आप अगर पीरियड या टाइम पीरियड को डबल करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इसका हाफ हो जाएगा।
डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट द डिस्टेंस ऑफ oscillating body from main position at any instant of time is called displacement. किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर आप बॉडी का डिस्टेंस देखते हैं तो वो इसका डिस्प्लेसमेंट होता है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम मतलब किसी टाइम पर आप उसकी पोजीशन देखते हैं मेन पोजीशन से तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगा। रिप्रेजेंटेशन डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। और ये यूनिट इसका डिस्प्लेसमेंट इज मेजर इन मीटर, इसको हम मीटर से डिनोट करते हैं। और इसका जो यूनिट है इसका मीटर है। अब यहाँ पर उन्होंने दिखाई दिया है फिगर में, आप देखेंगे कि एक इसका एम्पलीट्यूड कितना होता है, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन क्या होती है इनकी। आप यहाँ पर अगर आप इसको इस बाल को देखेंगे तो ये बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन पर है और ये इसका मेन पोजीशन है और ये मेन पोजीशन है इसका ऑब्जेक्ट का, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन हम कहते हैं। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये भी इसका एक्सट्रीम पोजीशन है। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब यह है कि बॉडी अपनी मेन पोजीशन से कितनी दूर जा चुकी है, ये उसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाया जाता है। यहाँ पर आप देखें कि ये बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर है और ये यहाँ पर भी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। आप मेन पोजीशन से अगर आप इस बॉडी को देख डिस्टेंस नापेंगे, मेन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक इस बॉडी की डिस्टेंस नापेंगे तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यानी कोई भी बॉडी अपनी मेन पोजीशन से ज़्यादा दूर जाती है उसका एम्पलीट्यूड होता है। और अगर हम किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर उसकी डिस्टेंस फाइंड करें तो इसका ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड से कम भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, लेकिन कभी भी एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एम्पलीट्यूड को हम ए से या एक्स डॉट से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का हम आगे वेब जब पढ़ेंगे तो इसमें इसका काफ़ी अहम किरदार होता है। आज का यहाँ तक काफ़ी है, इंशाल्लाह कल इसके बाद पढ़ेंगे।